क्योंकि पाकिस्तान पीछे कुछ हो रहा है, मुंह पर कुछ हो रहा है। और डॉक्टर जयशंकर एज सच पर्सन नहीं है, वो बात जो करेंगे मुंह पर करेंगे, और एक वो एजुकेटेड पर्सन है। और पॉजिटिविटी की कहाँ से आएगी? पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए या इंडिया को? दोनों एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो होगा। ये इंडिया के साथ हमें मिलने का ये फायदा होगा कि आईएमएफ के पास जो बार बार चक्कर लग रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे हमारे भाई। सोचना चाहिए, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं दुश्मनी चाहते। लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर ये लिया जा सकता है कि ऑनलाइन सेशन अटेंड करने की बजाय वो पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान में कुछ अच्छा हुआ है। देखिए हमारे पड़ोसी हैं, हम कभी भी उनसे दूर होकर भी नहीं हो सकते। किसी न किसी मामलात में हमें एक पेज पे आना है। लेकिन ओवरऑल जब तक एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो ही तरक्की होगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तान में खुशी का लहर दौड़ रहा था, आज वही पाकिस्तान शौक मना रहा है। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर साहब पाकिस्तान जाने से पहले ही पाकिस्तान को वार्निंग दे दिए थे कि हम पाकिस्तान जरूर आएंगे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के कोई भी मुद्दा पर बात नहीं हुआ। और दोस्तों, वही हुआ जो हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब चाहे। और दोस्तों, जब एससीओ के मीटिंग में बैठे तो पाकिस्तान और चाइना के हिला कर रख रही है। बाकी दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में कंटिन्यू बन रहिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो पाकिस्तान के अवाम है उन लोग इस पे क्या रिएक्शन आता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि हमारा वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग पास मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो तरफ, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखें, इस वक्त जो ओवरऑल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ना, हर तरफ प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है। इस टेरिटरी में अगर तमाम मुल्क आपस में मिलके चलेंगे तो जाहिर बात है बिजनेस भी बेहतर होगा। ठीक है। और ओवरऑल जो पब्लिक है, जो हर तरफ की पब्लिक परेशान है, और ये मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ भी है ये शायद मीडिया ने बहुत सारी नेगेटिव उधर से भी इधर से भी की हुई है। इंडिया पाकिस्तान के भी नेगेटिविटी मीडिया की वजह से ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हाँ। जब तक एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो ही तरक्की होगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि आप इस वक्त चाइना और इंडिया का कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, अगर हम इंडिया के साथ चलेंगे और पॉजिटिवली चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये सारा सिलसिला। देखिए हमारे पड़ोसी हैं, हम कभी भी उनसे दूर होकर भी नहीं हो सकते। किसी न किसी मामलात में हमें एक पेज पे आना है। देखिए सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो आए हैं, वो बड़ा अच्छा इमेज लेके गए हैं, हमने अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया, हमने बैकअप जो अब गए हैं हमने वो भी बड़े अच्छे तरीके से उनको भेजा है। यही हम चाहते हैं पड़ोसी एक दूसरे को, हम एक दूसरे की अच्छी बातों को आवाम तक पहुंचाएंगे, पीपल टू पीपल अच्छे रिलेशनशिप होंगे और यही चीज़ हमें आगे लेके जाएगी। जैसे कि अब इकॉनमी देखिए, इंडिया को ज़रूरत नहीं हमारी, इस वक्त इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इंडिया की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो एक चौथे नंबर की इकॉनमी बन चुका है। नो डाउट, देखिए जो हकीकत की बातें उसको मानना चाहिए। अब वो गए, बड़ा अच्छा, देखिए उनकी वॉक तो जाहिर बात मशहूर होनी थी, वायरल होनी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी वो एक आवाम समझ सकती है, वहाँ की 150 करोड़ आवाम और हमारी पाकिस्तानी 20 करोड़ आवाम ये चीज़ को देखने को तरस गई थी कि वो आए इधर। काश के हमारे दरमियान ये मोहब्बत का भी पौधा चले, हमारे दरमियान ट्रेड ओपन हो। हमारे ये क्रॉस बॉर्डर, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके दरमियान बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल ओपन है। तो हमारा भी ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हम एक दूसरे के बन सकते हैं। ट्रेड अगर ओपन हो जाए, ये वहाँ का यहाँ पे आना, पहले तो आपको पता है कि ये ऑनलाइन सेशन अटेंड करना था उन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़ा इंडिया ने एक जेस्चर दिया है कि उन्होंने फिजिकली अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो ये अच्छी बात है कि अल्लाह करे। लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने ये पहले इंडिया में क्लियर करके आए थे कि वहाँ पे हम जाके दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये होना ऐसे चाहिए था कि दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बात होती। 24 आवर्स से कम वो यहाँ पे रहे हैं। कुछ चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ भी गई हैं, लेकिन एक पॉजिटिव जेस्चर ये लिया जा सकता है कि ऑनलाइन सेशन अटेंड करने की बजाय वो पाकिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान में कुछ अच्छा हुआ है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा उसको जो है लाइमलाइट मिला है। डॉक्टर एस जयशंकर की आज की स्पीच की बात करें तो भारतीयों ने कहा कि भाई बड़ी बम्बार्टमेंट कर दी है, बड़ा तगड़ा जो है ना बोल के आए हैं। हमेशा डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट वायरल रहती है। इंडिया के साथ हमें मिलने का ये फायदा होगा कि आईएमएफ के पास जो बार बार चक्कर लग रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे हमारे भाई। सोचना चाहिए, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं दुश्मनी चाहते, ना पाकिस्तानी कौम चाहती ना इंडियन कौम चाहती। ये चंद एक गंदे अंडे हमारे अंदर भी मौजूद है और उनके अंदर भी मौजूद है, जो सियासी बंदे हैं वे अपनी सियासत के लिए हवा देते हैं।
अब डॉक्टर एस जयशंकर आए हैं, मेरा ख्याल था वो आएंगे, बहुत लोगों को लग रहा था कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर टारगेट करके जाएंगे। यकीन करें वो अच्छे मेहमान बन के आए हैं और अच्छे मेहमान बन के गए हैं और बड़ा अच्छा लगा कि वो पाकिस्तान आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक उम्मीद थी कि वो जयशंकर के साथ बात करेंगे ट्रेड के ऊपर, मौसमी तब्दीली के हवाले से, लेकिन उन्होंने पहले ही कमिट कर दिया था कि भाई हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। और वो अपनी ज़बान के पक्के निकले हैं, उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की, इस मीटिंग अटेंड की है, अच्छे से उन्होंने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और शाम 6 बजे वापस रवाना हो गए। यही तो बात है, इससे पहले मैं आपसे यही तो बात करूं, जो कमिट किया पूरा किया है ना उसने। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप कैसे देख रहे हैं? 10 साल के बाद डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में आए और बहुत ज़्यादा जो है उन्हें हाईलाइट किया गया पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से भी और भारतीय मीडिया की जानिब से भी। लेकिन कोई कहते हैं ना, कोई पर्सनल मुलाकात, कोई बायलैटरल टॉक शहबाज शरीफ और डॉक्टर एस जयशंकर के बीच देखने को नहीं मिली। देखें, स्टेप कोई भी ले, एक दफ़ा लेना पड़ेगा, स्टेप लेके जब आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे सूरत हाल बेहतर होगी, इंशाल्लाह सबके लिए बेहतरी होगी। क्योंकि लड़ाई से कभी भी कोई काम हल नहीं होते, या और नेगेटिविटी फैलाने से तब भी कुछ नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि तमाम लोग मिलके आपस में बैठ के और पॉजिटिव अंदाज में चलें, तो वो सारा का सारा सिलसिला बेहतर हो जाएगा। पॉजिटिविटी की कहाँ से आएगी? पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए या इंडिया को? दोनों एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो होगा। ये तो नहीं होगा कि खाली एक ही स्टेप आगे होगा, या वो पहल करेंगे या हम करेंगे, मतलब दोनों तरफ से पहल होगी। ये नहीं हो सकता कि कोई एक स्टेप आगे बढ़ जाए और दूसरा ना हो, होगा नहीं। आपको लगता है कि बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमें अब जो है कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एशिया के अंदर जब तक सब पावर एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, तब तक वो सिलसिले चलेंगे नहीं। अब मुझे ये बताएं, जो डॉक्टर जयशंकर ने बात की सप्लाई चेन पे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऑनेस्ट नहीं है? मुझे लगता है पाकिस्तान ऑनेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीछे कुछ हो रहा है, मुंह पर कुछ हो रहा है। और डॉक्टर जयशंकर एज सच पर्सन नहीं है। वो बात जो करेंगे मुंह पर करेंगे, और एक वो एजुकेटेड पर्सन है, और ऐसा बंदा बिल्कुल वही चाहेगा कि जो बंदा पीछे है वो मेरे मुंह पर हो, और ताकि बात ऑनेस्ट और फेयर पॉलिसी से हम चलें। और जब फेयर पॉलिसी से आप चलेंगे और डॉक्टर जयशंकर के साथ आप अगर चलेंगे, तो आई थिंक के ताल्लुकात मिनिस्टर हो तो फिर डॉक्टर जयशंकर जैसा हो। जी, मेरे नज़दीक तो यही है। बाकी हमारे पास तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा कैपेबल बंदा है जो उनके साथ बैठकर बात भी कर सके। तो अब आप देखें ना कि डॉक्टर एस जयशंकर कितने मुल्कों के विजिट पे जाते हैं और उन्होंने अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से मेंटेन की हुई है। मतलब हर दूसरा मुल्क इंडिया के साथ हाथ मिला रहा है, ट्रेड कर रहा है। इंडिया की इंटरन पॉलिसी तो बेस्ट है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मैं कहती हूँ कमाल की। और हमें कुछ नहीं तो कम से कम डॉक्टर एस जयशंकर से फॉरेन पॉलिसीज ही सीख लेनी चाहिए। हमारे सियासतदानों को सिखा दे कि भाई फॉरेन पॉलिसीज कैसे बनती हैं, दूसरे मुल्कों के साथ कैसे बना कर रखते हैं, दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाते हैं और दोस्तों को साथ लेकर कैसे चलते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर साहब के इंडिया वापस आने पर पूरा पाकिस्तान में मातम छा गया है। जो कल तक पाकिस्तान में खुशी का लहर दौड़ रहा था, मिनटों भर में पाकिस्तान में मातम छा गया है। दोस्तों, जो पाकिस्तान का सपना था ना, वो तो पहला नंबर चूर चूर हो गया। जो पाकिस्तानी लोग कहते थे कि जयशंकर साहब आएंगे और इंडिया और पाकिस्तान के लेकर कोई बात करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत बेहतर होगा और हम लोग का खाने के लिए रोटी मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, जो पाकिस्तानियों लोग सोचा ना, वैसा हुआ नहीं। उन लोगों का सपना पे साफ पानी फेर दिया गया। फिर भी पाकिस्तान उम्मीद लेकर बैठा है कि इंडिया आज न तो कल जरूर मानेगा। बाकी दोस्तों, इस पे आप लोगों को क्या राय है, आप लोग हमारे कमेंट में अपना राय भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पे वीडियो एंड करता हूँ और कल नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नए के साथ। तो अभी के लिए याद दीजिए, जय हिंद।